नमस्कार। मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खुब्बापुर में एक बच्चे की पिटाई का वीडियो आपको याद होगा। उस बच्चे को मंसूरपुर के खुब्बापुर गांव के नेहा पब्लिक स्कूल में टीचर तृप्ता त्यागी ने लाइन लगाकर बच्चों से पिटवाया है। इस वीडियो के आने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ओवैसी समेत सभी देश के दिग्गज नेताओं ने, विपक्षी नेताओं ने इस मामले को मुद्दा बनाया। सभी धर्मों के लोग, सभी पार्टियों के लोग गांव में पहुंचे और दोनों पक्षों से मिले। मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री हो संजीव बालियान हो, वो गांव में पहुंचे, या उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल हो, उन्होंने ट्वीट करके डीएमएसपी से भी बात की और इस मामले को निस्तारित करने के लिए कहा। किसी ने भी देश में ये नहीं माना कि तृप्ता त्यागी द्वारा एक मासूम बच्चे को क्लास के बच्चों से पिटवाया जाना उचित था। सभी ने उसकी निंदा की। यह अलग विषय है कि उसमें मोमडन शब्द को लेकर उसकी व्याख्या सबने अलग अलग की। विपक्ष ने मोमडन शब्द को लेकर अंडरलाइन किया और कहा और माना कि मोमडन होने के कारण ही तृप्ता ने बच्चे के साथ ये किया, जबकि तृप्ता त्यागी का कहना यह था कि वो मोमडन माओ को जागरूक करना चाह रही थी। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत गांव में गए। खुब्बापुर गांव की खास बात यह कि उस गांव के हिंदू या मुसलमान हों और तो और उसका पीड़ित बच्चे का परिवार भी हो, इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता है। उन सब ने, गांव के लोगों ने, दोनों पक्षों के जिम्मेदार लोगों ने बैठ के फैसला किया और नरेश टिकैत की उपस्थिति में जिस बच्चे ने पीटा था, जिस बच्चे को पीटा गया था, उनके गले मिलवा दिए गए, टॉफी बांट दी गई, मामले का पटाक्षेप हो गया। इसी बीच चूंकि यह मामला सुर्खियों में आया तो पुलिस प्रशासन ने तृप्ता त्यागी के खिलाफ एक एनसीआर बनाई जिसमें मारपीट की घटना थी। यहां तक मामला खत्म हो गया। जब पत्रकारों ने नरेश टिकैत से इस मामले को लेकर सवाल किया कि तृप्ता त्यागी के खिलाफ मुकदमा है, तो नरेश टिकैत ने भी कहा था कि मामला खत्म हो गया, हम इसको भी प्रशासन से बात करेंगे, मुकदमा खत्म करा देंगे। पहले बयान सुनिए कि नरेश टिकैत ने फैसले के बाद क्या कहा। चौधरी साहब, ये जो मामला था वीडियो वायरल का बच्चों के साथ मारपीट का, फैसला हुआ है, क्या फैसला, किस तरीके से? बढ़िया, मैं दोनों बच्चे बुला लिए, इनके परिवार वाले सब आगे। यहाँ से इस गांव की कितनी शांति तो कहीं भी नहीं। हमें तो बड़ा प्यार है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अच्छा लगा, इतना बढ़िया माहौल लगा। और कुछ आदमी, चंद आदमी से इस माहौल को खराब करने की वह कोशिश कर रहे, तो जो जिम्मेदार आदमी है वे इस माहौल को खराब नहीं होने देने के कहीं भी। हाँ, पूरे जिले में भी या कहीं भी हम माहौल खराब नहीं होने देने के। हम मैदान में उतर के जहाँ कहीं भी कुछ ऐसी बात होगी, हम बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेंगे और सब मामला शांत करेंगे। प्रशासन से क्या कहेंगे, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, अब फैसला प्रशासन को कह देंगे मुकदमा जी दोनों का निमट का मामला प्रशासन पर कहीं का वो है, अपना उसे खारिज कर अपना, ठीक है, कह देंगे उन्हें भी अपना। नरेश टिकैत के बयान पर कोई सहमत हो सकता था, कोई असहमत हो सकता था, पर कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक मार मार के पीता है। मुजफ्फरनगर के आम जनमानस ने माना था कि 2013 के दंगे की लगी हुई लपट में हम आज तक संभल नहीं पाए हैं। 9 साल बाद, 10 साल बाद, तो अब हम नहीं चाहते कि मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक उन्माद या किसी भी मुद्दे को लेकर जिले का माहौल खराब हो। इसलिए सामान्य जनमानस ने उस बात को स्वीकार कर लिया था कि चलिए, तृप्ता त्यागी ने गलती की, उन्होंने अपनी गलती खुद भी स्वीकार की कि मेरे से ये तरीका गलत था, मुझे बच्चे को बच्चों से नहीं पिटवाना चाहिए था। उसके माँ बाप ने भी कहा था कि वो 1, 2, 4 मार लेती थप्पड़, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उनको भी आपत्ति सी थी। नरेश टिकैत के फैसले कराने के बाद ये मामला शांत हो गया। पर अगले दिन पुलिस प्रशासन की तरफ से एक पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया। ये है मोहम्मद जुबैर, जो आल्ट न्यूज के संपादक हैं। ये देश में फैक्ट चेकर माने जाते हैं। जब भी कोई वीडियो सोशल मीडिया पर या कोई पोस्ट आती है तो ये उसकी रिसर्च करके बताते हैं कि ये सचमुच में इसी घटना से संबंधित है या किसी ने इसको काल्पनिक रूप से माहौल बिगाड़ने के लिए रचा है।
वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का भी हो सकता है, विपक्ष का भी हो सकता है, वो हिंदुओं के पक्ष का भी हो सकता है, वो विपक्ष का भी हो सकता है। ये फैक्ट चेकर है। लेकिन फैक्ट चेकर में आज की तारीख में जो सिनेरियो बना हुआ है उसमें ये लगातार सोशल मीडिया पर टारगेट में रहते हैं। जो हिंदू संगठन या जो ट्रोल आर्मी है वो जुबैर को पाकिस्तानी बताती रहती है। जुबैर के खिलाफ दर्जनों मुकदमे देश भर में, उत्तर प्रदेश में जंग जंग दर्ज हुए हैं और जुबैर जेल भी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था जिसके बाद जुबैर को कुछ राहत मिली थी और जुबैर जेल से बाहर आए थे। अब मुजफ्फरनगर में इस मामले में जुबैर के खिलाफ एक बार फिर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। आरोप है कि जुबैर ने सार्वजनिक रूप से उस बच्चे का नाम पब्लिक कर दिया और ये बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन है। क्या मजाक है। बच्चा पिटता है, बच्चे को क्लास के बच्चों से पिटवाया जाता है तो वो मौलिक अधिकार नहीं था बच्चे का, उस पर आपत्ति नहीं। लेकिन अगर उसका नाम सोशल मीडिया पर नाम पब्लिश कर दिया तो जुबैर मुलजिम, और जुबैर को इस तरह से ट्रोल किया गया, इस तरह उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया कि जिसको लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। जुबैर के पहले क्या कृत्य हो सकते, क्या नहीं हो सकते, इन सब पर हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। लेकिन कुब्बापुर घटना में जुबैर के खिलाफ जो अभियोग पंजीकृत किया गया है, इस जिले का एक नागरिक होने के नाते और मीडिया का जिम्मेदार होने के नाते मैं उसकी निंदा करता हूं। और यह सच की आवाज को, सत्य को दबाने का एक प्रयास है जिसको किसी भी शहरी को कंडम करना चाहिए। जुबैर ने जो बताया गया, मैंने ये देखा, जो ट्वीट पहले किया था उसमें उस बच्चे का नाम था। लेकिन जैसे ही जुबैर को ये आभास हुआ कि गलती हुई उनसे या उनकी टीम से, जुबैर ने वो ट्वीट हटा दिया। पर इसी बीच में ट्रोल आर्मी ने उसे कैप्चर कर लिया, उसी आधार पर मुकदमा लिख दिया गया। मैंने जिले के पुलिस के, प्रशासन के, शासन के लोगों से बात की, सभी ने माना कि गलत है, लेकिन किसी ना किसी के दबाव में मुकदमा लिखा गया है जो मानता हूं कि गलत है। जुबैर ने ऐसा गुनाह नहीं किया था जो तृप्ता त्यागी ने किया था, उससे बड़ा गुनाह जुबैर का नहीं था। जुबैर ने केवल अगर बच्चे का नाम प्रकाशित कर दिया था और वो तत्काल हटा भी लिया था, वो गुनाह तृप्ता त्यागी के गुनाह से बड़ा नहीं था। लेकिन यदि पीड़ित परिवार और ये समाज तृप्ता त्यागी के गुनाह को माफ करता है, तृप्ता की माफी मांगने पर, तो जुबैर का अपराध भी ऐसा नहीं होना चाहिए था कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब जुबैर का मामला जब सुर्खियों में आया तो निश्चित रूप से हंगामा मचना था और यह मामला इतना तेजी से आगे बढ़ा कि मानव अधिकार आयोग, बाल आयोग समेत अब सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने वाला है। जो मामला मुजफ्फरनगर का, मुजफ्फरनगर के जिम्मेदार लोगों के बैठने से, दोनों धर्मों के लोगों के बैठने से शांत हो रहा था, वो मामला फिर धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, जो इस जिले के अमन अमान के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस जिले में हमको शांति चाहिए, अमन चाहिए, आपसी सद्भाव चाहिए। वोट कौन किसको दे ये भविष्य की बात है, कौन किस दल का समर्थक है, पर हम इस जिले के आम नागरिक हैं। हमें अपने जिले में शांति और सौहार्द चाहिए। हमें किसी भी मुद्दे पर 2013 की पुनरावृत्ति नहीं चाहिए। यह मामला अब धीरे धीरे इतना सुर्खियां बनता जा रहा है कि लखनऊ के एक बहुत सीनियर वकील है मोहम्मद हैदर, जो इस तरह के मुद्दों को उठाने के लिए माहिर हैं और संवेदनशील व्यक्ति हैं। मोहम्मद हैदर साहब ने इसको लेकर मुजफ्फरनगर के एसएसपी को चिट्ठी भी लिखी है और वो मानव अधिकार आयोग समेत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो तृप्ता त्यागी को भी नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अभी तक तृप्ता त्यागी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो हुआ है केवल मारपीट और थोड़ा अशोभनीय का एनसीआर है, जिसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं, उसको एनसीआर कहते हैं। लेकिन यदि ये मामला तूल पकड़ता है, जिसमें डीएमएसपी को भी तलब किया जा रहा है 6 तारीख को, तो ये निश्चित रूप से तृप्ता त्यागी के लिए चिंता का विषय होगा। मोहम्मद हैदर ने लिखा है कि बाल संरक्षण अधिनियम की 2015 की धारा 74 के तहत यदि
मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, तो तृप्ता त्यागी के खिलाफ भी हेट स्पीच समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। एसएसपी को लिखी चिट्ठी में और एक बयान में सीधा साफ साफ किया है कि तृप्ता त्यागी का ये जो कृत्य है, ये किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम की धारा 75, 83(2) से आच्छादित है। उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त अन्य मामले जो इससे जुड़े हैं, जो घटनाक्रम है, इसके तहत तृप्ता त्यागी के खिलाफ 114, 153A, 95A, 298, 323, 504 और 506 की धारा में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने एक हल्की फुल्की एनसीआर दर्ज करने पर आपत्ति उठाई है। मोहम्मद हैदर कानून के जानकार हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो हाईकोर्ट में इसकी याचिका दाखिल करेंगे और हाईकोर्ट ने यदि संज्ञान लिया तो तृप्ता त्यागी के खिलाफ जो एनसीआर है वो गंभीर धाराओं में बढ़ेगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। देश में जुबैर के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो रही, उन जिले का, उस प्रदेश की सरकारें जाने, देश प्रदेश की सरकार जाने, पर मुजफ्फरनगर के इस प्रकरण में जुबैर के खिलाफ भी जो मुकदमा दर्ज है, अगर टिकैत साहब ने कहा था कि तृप्ता त्यागी के खिलाफ जो मुकदमा एनसीआर दर्ज है वो खत्म की जानी चाहिए, तो जुबैर के खिलाफ भी जो मुकदमा मुजफ्फरनगर में दर्ज किया गया है वो खत्म किया जाना चाहिए। और मुजफ्फरनगर के जिम्मेदार शहरियों को, इस जिले के आला अफसरान को, शासन प्रशासन के आला अफसरान को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो न्याय देते समय बायस ना लगे। न्याय दे तो न्याय देते समय लगना भी चाहिए। मैं एक बार फिर जुबैर के खिलाफ हुई इस एफआईआर को कंडम करता हूं, क्योंकि जब हम तृप्ता त्यागी को क्षमा कर सकते हैं, पीड़ित परिवार क्षमा कर सकता है, तो जुबैर के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया जाना भी निश्चित रूप से गलत है और इस मुकदमे को भी खत्म किया जाना चाहिए। इस जिले की शांति सद्भाव के लिए इस प्रकरण को पूरी तरह पटाक्षेप किया जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में बताइए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रॉयल बुलेटिन को अजय सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से कराइए। नमस्कार।